मुझको लाल परी, 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 मंगवा दो मुझको लाल परी। One thing I'm for sure बढ़ी, दारू की मुझे तोड़ चढ़ी, पी जाऊंगी खड़ी खड़ी, मंगवा दो कोई मुझे लाल परी। मेरा गंजा बोतल खोलेगा, कोई न बीच में बोलेगा, चाहे मुझको गाल पड़ी, मंगवा दो फिर भी लाल परी। दिल जामे मेरा पिघल पिघल पिघल, जद कर दी तू विगल विगल विगल, पी जावे तेनू ढीक ला के, जिवें माल्ट तू सिंगल सिंगल सिंगल, जे तू माल्ट है सिंगल सिंगल सिंगल, फिर मैं भी हूं सिंगल सिंगल सिंगल, करा तेनू गोद बिठा के, गुद गुदिया टिगल टिगल टिगल। Let me tingle tingle please, जद मैनू कर दी crease, सीने विच मचदी चीज, I'm from Punjab police। Freeze, put your hands up and freeze, put your hands up and freeze, put your hands up and freeze, I'm from Punjab police। One thing I'm for sure बढ़ी, दारू ट्रिप पे आने से पहले ना हम तीनों बड़े एक्साइटेड थे कि हम लोग 4 बजे ही उठ जाएंगे, रेडी वेडी होके 6 बजे तो घूमने भी चले जाएंगे। बट भाई यहाँ आने के बाद तो सब कुछ उल्टा ही हो रहा है। हम 8 बजे उठ ही रहे हैं। ब्रश करके हम लोग रेडी ही हो रहे थे, तब तक में हमें आधे में ही ब्रेकफास्ट के लिए बुला लिया गया। तो फिर हम लोग बिना रेडी हुए पहले ब्रेकफास्ट करने के लिए चले गए, क्योंकि 10 बजे के बाद ना ब्रेकफास्ट भी नहीं मिलेगा। फिर हम लोग जल्दी जल्दी रेडी हो गए, क्योंकि हमने सोचा था कि हम इसी ड्रेस को पहन के सिटी पैलेस जाने वाले हैं। बट भाई हमारी होटल में ही इतनी प्यारी फोटोज आ गई कि हमने सोचा कि इस ड्रेस को पहन के जाने का अब कोई मतलब नहीं है, अब चेंज कर लेते हैं। तो फिर हमने शॉर्ट कुर्तीज डाल ली और ये ड्रेस भी ना काफी क्यूट लग रहा है। और आज इतनी कड़ी धूप थी ना कि हमें आते आते डिहाइड्रेशन होने लगा। तो सबसे पहले हमने नारियल पानी पिया। और यहाँ पे फिर हमें टिकट की प्रॉब्लम हो गई। हमारे पास ना कैश ही नहीं था, तो फिर दुकान से हमने कैश लिया। बट जब हमें कैश मिल गया तो भैया ने ऑनलाइन पैसे ले लिए। भाई क्यों करते हो ऐसा। फिर हम लोग चले गए सिटी पैलेस के अंदर, और यहाँ पे ना बहुत ही प्यारा डेकोरेशन हो रहा था, और यहाँ पे ना किसी एक्ट्रेस की शादी होने वाली है। और भाई हमें तो सिटी पैलेस ना बहुत ही अच्छा लगा। हम जब एंटर कर गए ना तो हमें एग्जिट मिल ही नहीं रहा था, मतलब पूरा घूमना पड़ा, लास्ट में जाके एग्जिट मिला था। वैसे यहाँ पे घूमने में बड़ा मजा आया। 2 घंटे तो हमें लग गए थे सारी चीजों को देखने में और घूमने में। इसके बाद हमारा जगदीश टेम्पल जाने का प्लान था, बट हम बहुत ज्यादा थक गए थे तो हम पहले होटल ही आ गए। फिर हमने फटाफट से लंच किया, जिसमें हमने इडली मंगाई थी, और जल्दी जल्दी रेडी होकर निकल गए फतेह सागर के, क्योंकि वहाँ पे हमें ना सनसेट के टाइम पे बोटिंग करनी थी। और यहाँ आने के बाद हम इतनी प्यारी प्यारी हमारे सब्सक्राइबर्स मिली ना, हमें तो बिल्कुल लगा नहीं था कि हमें यहाँ पे भी लोग जानते होंगे। जितने भी लोग हमें उदयपुर में मिले ना, आप सभी से मिलकर हमें बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। बहुत ज्यादा वेट करने के बाद फाइनली हमारा बोट में नंबर आ गया था। और जब तक हम लोग फतेह सागर में पहुंचे ना, तो सनसेट ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया था। फिर हमने वहाँ पे बहुत ज्यादा मस्ती करी, घूमे फिरे, और हमें रात भी हो गई थी। वहाँ से निकलने के बाद हमने भेलपुरी खाई, जो कि बहुत अच्छी लगी। और आप हमारी लॉन्ग वीडियो ना जरूर देखना, फिर आपको पता चलेगा कि हमने यहाँ पे कितनी ज्यादा मस्ती करी है। फिर होटल आने के बाद सबसे पहले चेंज किया, फिर खाना ऑर्डर किया। अब मिलते हैं कल। ओके बाय बाय। इस बार तो गरबा में बेस्ट ड्रेस का किताब सासू माँ को ही मिलेगा। मम्मी जी मैंने भी आपकी जैसी पगड़ी पहनी है, क्या पता बेस्ट ड्रेस का अवार्ड मुझे मिल जाए। अब नहीं मिलेगा। मुझे नहीं मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा, तो फिर किसको मिलेगा। तो बेस्ट ड्रेस का अवार्ड मिलता है पुष्पा सिंघानिया को। जोरदार तालियां हो जाए। पुष्पा दीदी कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। नवरात्रों के दिन भी खुशी का मूड ऐसे खराब करना जरूरी था आपको। खुशी बहू अभी गरबे तो बाकी है ना, चल मूड मत खराब कर, गरबे खेलती है। पुष्पा दीदी गरबा कितना अच्छा कर रही है। खुशी बहू गरबा करते मुंह क्यों चला रही है। खुशी भाभी तो बिल्कुल बुढ़ी आंटी जैसी दिख रही है। ए बुड्ढे लाइटर है क्या। पहले ही दिमाग खराब है, घूर मत, बता लाइटर है कि नहीं। इतने संस्कारी घर से लग रहे हो, लाइटर मांग रहे हो। जीजी तुमको शर्म नहीं आती की भैया लाइटर है क्या। अब बहुत गरबा हो गया, चल नीचे चलते हैं। नवरात्रि के पहले आते तो मिल जाता। मतलब पुष्पा वहाँ पे मैंने सबके सामने कुछ नहीं बोला। मैं बहुत कमीना हूँ, बहुत बड़ा वाला हरामी हूँ, पर सिर्फ नवरात्रि के दिनों में भक्त बन जाता हूँ। तुझे शर्म नहीं आ रही है, पूरे गरबे में नंगी पुंगी घूम रही थी। लाइटर नहीं तो माचिस से भी काम हो जाएगा। ये चुन्नी देके तो मम्मी जी ने मेरा काम और आसान कर दिया। ओम क्रीम ब्रीम भट्ट स्वाहा। आग कैसी आग। आग ऐसी लगाई मजा आ गया। कोई बचाओ। शिट। मूल है ये तुम्हारी, मूल खो तुम मूल। प्लीज मुझे माफ कर दो, हमें हमारी मम्मी वापस लौटा दो। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, हमसे तो कुछ गलती भी नहीं हुई है। बेचारी मेरी मम्मी तो इतनी भोली वाली है,
उनकी तो कोई गलती भी नहीं थी। प्लीज हमें हमारी मम्मी वापस दे दो। तुम किसी और के अंदर चले जाओ, पर प्लीज हमारी मम्मी को छोड़ दो प्लीज। नहीं जाऊंगी तुम्हारी माँ का शरीर छोड़कर। ऐसे कैसे चली जाओगी? नहीं जाऊंगी। तुम्हारी माँ मुझे तुम्हारे घर खुद लेकर आई थी, अंगूठी पहन के। तो ऐसे कैसे? मैं नहीं जाऊंगी। तुम भी तो कभी इंसान थी ना, कभी दिल तुम्हारे अंदर भी होगा ना, तो तुम्हें बिल्कुल तरस नहीं आ रहा? तुम हे लड़की, मुझसे फालतू की बातें मत बना। यहाँ पर तेरे सवालों का जवाब तेरे नहीं बैठी हूँ मैं। आई बात समझ में? जाओ यहाँ से, नहीं तो तेरा बुरा हाल कर दूंगी मैं। आज मैंने पटाखे जलाने की जिद की तो मम्मी ने खुली चेतावनी दी। कल रात खाना वाना खा के याद आया क्यों ना बचे हुए पटाखे बजाए जाए। परवेश को अपने इस खुफिया प्लान में शामिल किया और बचे हुए सारे पटाखे उठाए, साथ में माचिस और ये इलेक्ट्रिक लाइटर भी। मम्मी मैं छत पे जा रही हूँ ये पटाखे बजाने, बोली जा, लेकिन जय इसकी तरह हाथ जलवा के नीचे आई। फिर देखिए ऐसी कुछ चेतावनी पाके हम छत पे गए जहाँ परवीन जी पहले से ही मौजूद थे। बोले ये क्या ठाले आई? अरे पटाखे बजाएंगे। शुरुआत सोचा फुलझड़ी से करूँ, तभी परवीन जी बोले इसी तकाल इसको हाथ जड़े तो क्या करे, अब जो होगा देखा जाएगा। और जब कुछ नहीं हुआ तो रॉकेट चलाने की हिम्मत भी आई। एक एक करके सारी खत्म की। अनार फिरकी जो था सबका डांस देखने के बाद ये स्काई शॉट हाथ लगा। ये इसे चलाने से मना कर रहे थे पर मुझे चेक करना था। तिल्ली लगा के भाग गई दूसरी छत पे और क्या मजे आए इसको देख के। इनको खत्म किया और जो कुछ बचा था सबका रंग देख के परवेश बोला इनसे अच्छा कुछ नहीं है। मैं कहा अभी रुक, ये देख इन भीतमार तो बढ़िया कुछ नहीं। माँ मेरा पार्सल आया होगा, जरा देना। अरे आज तुम जल्दी आ गई ऑफिस से? हाँ ऐसे ही। अरे सुनो, अरे अभी आई गई हो तो चाय और पोहा बना दो यार, बहुत भूख लगी है। अभी? हाँ हाँ अभी। बेटा सुन, आज तेरे हाथ का खाने का मन हो रहा है, तू बना। माँ आज बहुत थका हुआ हूँ, संडे को बनाऊंगा। तो अच्छा नहीं बनाती है, आज तू बना दे बेटा। 1 महीने के लिए तुम आई हो, बना दे। माँ के लिए इतना नहीं करेगा? ये पकड़ो। अब बता क्या खाएगी? जीमा जी? अरे बोलना क्या खाएगी? जीमा जी कर रही है। बता, पोहे के पकौड़े। वैसे बारिश मौसम है, पकौड़े खाएगी? जी कौन से वाले? ये प्याज के कि आलू के? जीमा जी मिक्स खा ले क्या? हाँ। बेटा सुन, आलू और प्याज के मिक्स पकौड़े बना दे, पोहा छोड़ दे। सुन, चाय पिएगी? माँ जी क्या माँ जी पता ना चाय पिएगी कि नहीं? पी लूंगी। अदरक वाली या इलायची वाली? जी मुझे तो अदरक वाली पसंद है। तो आज तक इलायची वाली क्यों पीती रही? क्योंकि आप सबको पसंद है इसलिए। आज अदरक वाली पिएंगे। बेटा अदरक वाली चाय बना दे, आज सब लोग अदरक वाली चाय पिएंगे। क्या हो गया माँ को आज? आज भाई भाभी मेरी दिवाली देने आए और हमारे लिए ये सब लाए। तो जिस सुबह सुबह हम उठ के चाय पी चुके, मम्मी दूध लस्सी भी ले आई। मोक्षु तो ब्रेकफास्ट करने लग गया, लेकिन ये परवेश अभी तक सोया है। बताओ ये कोई टाइम में उठने का? खैर छोड़ो, हम तो अपनी सब्जी बनाने की तैयारी करते हैं। सब्जी और रायता बना के तैयार किया, घर का बाकी काम डन करके भाई भाभी आने वाले थे तो उनका वेट करने लगे। बेल बजी, सोचा आ गए, पर ये तो मेरा पार्सल आया था जिसमें मैंने माइलो केयर लैक्टोमामा मंगाया था। वैसे तो मैं काफी टाइम से इसे यूज कर रही हूँ, पर अभी इसका नया चॉकलेट फ्लेवर आया है, वो मंगाया। टेस्ट तो गजब है ही, साथ में मदर मिल्क की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों को मेंटेन करके बेबी की ग्रोथ में हेल्प करता है। इसे पी ही रही थी कि तभी दोबारा बेल बजी। और अब की बार तो ये ही आए थे। सबसे मेल मिलाप करके फिर कुछ खाने पीने का जुगाड़ किया। मोक्षु अपने खिलौनों के साथ खेलने लगा और हम भी उसको देखने लगे। फिर इन्होंने सबको दिवाली की मिठाई खिलाई और भाभी कुछ अलग ही सामान लाई जो उन्होंने अपने पहले करवा चौथ पे मेरे नाम से रखा था। ये सब देख के मैंने खाना बनाया। खा पी के इन्होंने चलने की तैयारी की। सुथरे ढाल जाइए और पोंछ के फोन कर दियो, ये कह के इनको विदा किया।
हम 3 बहनें जो अकेले रहना सीख रही हैं। तो आप सभी लोग पूछते हैं कि हम अकेले क्यों रहते हैं और हमारे पेरेंट्स कहाँ हैं। तो इस टॉपिक से रिलेटेड आज शाम 3 बजे वीडियो आ जाएगा, तो देखना मत भूलना। तो आज हमने सोचा क्यों ना इस टेबल को एक नया लुक दिया जाए। पहले तो मुझे लगा ये इतनी ज्यादा भारी नहीं है, तो इसलिए मैंने इसे ऊपर उठा लिया, पर ना बेटा जी, मुझे बाद में समझ में आया ये कितनी ज्यादा भारी है। मुझसे छोटी दीदी ने कहा भी कि चलो दोनों लोग पकड़ लेते हैं, पर हमेशा मुझे ही खुजली रहती है। मैंने कहा नहीं मैं अकेले पकड़ लूंगी। तो इस टेबल के ऊपर लगाने वाले हैं हम वॉलपेपर। तो ये वही वॉलपेपर है जो हमने जाल के एरिया के पास लगाया था, पर थोड़ा सा वॉलपेपर बच गया था और बस एग्जैक्ट इसी साइज का वॉलपेपर हमारे पास बचा था, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। तो हमने इसे बड़े ध्यान से लगाया, क्योंकि अगर जरा सा भी इधर उधर हुआ ना तो ये खराब हो जाएगा और फिर हमारे पास वॉलपेपर है नहीं। वॉलपेपर लगने के बाद टेबल तो एकदम नई सी लगने लगी है और इस वजह से छोड़ी थी तो टेबल से चिपक के रह गई है। भाई मुझे तो ये टेबल अब बहुत अच्छी लग रही है। आप लोग कमेंट्स में जरूर बताना आपको कैसी लगी। तो ये था हमारे लिविंग अलोन सीरीज का डे 24। बाय। तो आज मुझे मेरी तबीयत ठीक लग रही थी और मौसम भी अच्छा था, तो हमने सोचा क्यों ना पार्क चला जाए। पर बच्चे वहाँ पे फुटबॉल खेल रहे थे, तो भाई हमें लगा कि उन्हें डिस्टर्ब क्यों ही करें हम। और अगर धोखे से भी एक बार हमारी ये फुटबॉल लग गई ना तो पार्क आने का कुछ एक्स्ट्रा ही मजा आ जाएगा। तो हमने सोचा कुछ नहीं, चलो अब गोलगप्पे खा लेते हैं। पर जहाँ से हम गोलगप्पे खाते हैं उन भैया की तो आज स्टॉल ही नहीं लगी हुई थी, तो हमने सोचा कोई ना, चलो समोसे ही खा लेते हैं। और यहाँ पे मेरा मुंह इसलिए फूला था क्योंकि मेरा इन लोगों से झगड़ा हुआ था आज, और फिर आज ऐसे पे ऐसे कारनामे हुए जा रहे थे। फिर भाई पता लगा कि समोसे सीखने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो हमने सोचा कोई ना वेट कर लेते हैं। और इतने में ही हमने देखा कि ये माशे आ रहे हैं, तो दीदी तो भाई डर के ऊपर शॉप में भाग गई। और समोसे लेने के बाद हमने सोचा क्यों ना हम दूसरे पार्क चलते हैं, और वहाँ जाना हमारी सबसे बड़ी बेवकूफी थी। उस पार्क में बच्चों से ज्यादा आंटियां थी, एंड यू नो आंटियां तो कैसे घूरती हैं, और वो हमें इतनी अजीब अजीब लुक्स दे के जा रही थी। तो हमने सोचा कि अब क्या ही करें, इधर से भी चलते ही हैं। और भाई अभी तक तो हमें लग रहा था कि हमारा दिन बहुत बेकार गया है, पर जैसे ही हम घर आए हमें पता लगा कि दीदी की फ्रेंड आ रही है। तो फिर हम सोचने लगे कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, क्योंकि दीदी की फ्रेंड यानी हमारी फ्रेंड, और हमारी दीदी के फ्रेंड्स के साथ बहुत अच्छी बनती है। और फिर रात में दीदी ने हमारे लिए बनाया पास्ता, जो कि बहुत ही टेस्टी एंड यमी बना था। बाय। So let's make Korean pickle carrot and radish, क्योंकि मेरे पास दोनों है इसलिए मैं दोनों बना रही हूँ। एंड कोरिया में ये साइड डिश के जैसे खाया जाता है, जैसे बारबेक्यू वगैरह चिकन वगैरह होता है ना, तो उस पे ये ना ये बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। ये मैंने एक रेस्टोरेंट में खाया था जहाँ पे मुझे बहुत पसंद आया था, एंड मैं अब जब भी जाती हूँ ना मैं 2-3 बार इसको मंगाती हूँ। सच बताऊँ तो मुझे इसका नाम भी नहीं पता था कि इसको क्या बोलते हैं, बस मैं ऐसे इशारे से बता देती थी कि भैया मुझे ऐसे दे दो। तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, 1 गिलास पानी में ना आधा कप विनेगर डालना है। आप राइस वाला विनेगर लेना, मेरे पास था नहीं, तो जो घर में था मैंने वही यूज कर लिया। 1 चम्मच चीनी डाला है, एंड नमक, एंड थोड़ा सा ब्लैक पेपर, एंड 1 तेजपत्ता। और मूली गाजर को मैंने अच्छे से कट कर लिया था, और एक शीशे वाले जार में, आपके पास अगर जार है तो उसमें डाल लो, मेरे पास यही कंटेनर है टिफिन बॉक्स वाला। 3-4 मिनट इसको खौलाने के बाद इसमें ऐड कर देंगे, और आप अच्छे से 24 घंटे के लिए इसे स्टोर करेंगे। एंड मुझे तो अभी चेक करना था कि ये कैसा बना है, इसलिए मैंने ना 3-4 घंटे में इसको खोल लिया था। और आप देख सकते हो थोड़ा सा पानी का कलर भी चेंज हुआ है, एंड सच में मुझे टेस्ट इसका बहुत ज्यादा अच्छा लगा, जैसा रेस्टोरेंट में मिला था ना। बट अभी इसको थोड़ा सा और होना है, इसलिए मैं इसको और देर के लिए स्टोर करूंगी। एंड डेफिनेटली अब मेरे यहाँ ये रोज बनने वाला है। तो होप आपको अच्छा लगा है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।